प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी जो कि रिलेटेड है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर से। ये बात हम जानते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें एक डाटा में जो वेरिएशन आती है टाइम के हिसाब से या प्लेसमेंट के हवाले से, प्लेस टू प्लेस के कितने परसेंट वो अपनी प्रीवियस वैल्यू से या प्रीवियस टाइम से अब के टाइम में वो बढ़ गई है वैल्यू, वो इंडेक्स नंबर हमें बताता है। अब एग्रीगेटिव का मतलब ये होता है कि आप जैसे बेस ईयर 2000 को ले रहे हैं, ठीक है, ये इसे मैं कह देता हूँ ये पी नॉट है। अब इसमें जितनी भी कमोडिटीज हैं, ठीक है, जैसे ए बी और सी, दाल आटा चावल आप समझ लें, ठीक है। अब इनकी टोटल प्राइस, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं हम जो करंट ईयर है जिससे कि कंपेयर किया जा रहा है इन्हीं कमोडिटी की टोटल प्राइस से कि कितने परसेंट ये प्राइस जो करंट ईयर की है वो बेस ईयर से बढ़ गई है। लेकिन चूंकि हम वेटेड की बात कर रहे हैं तो अब इसमें ये होता है कि चूंकि 2000 में जो क्वांटिटीज परचेज की गई हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक कमोडिटी जो है वो 9675 उसकी क्वांटिटी ली गई है। अब वो केजीज में है, पाउंड्स में है, जो भी एक जनरल हम कोई भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 78 जो है वो उसकी क्वांटिटी ली गई है बी की, कमोडिटी बी की। तो जारी बात है जो इसकी प्राइस है जब इससे 78 से मल्टीप्लाई होगी तो अब वो प्राइस 34.8 नहीं रहेगी, वो 78 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जारी बात है इससे वेट बढ़ गया, इसलिए हम वेटेड एग्रीगेटिव में जो प्राइस है उसको उसकी क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। सीधा ये करंट ईयर की क्वांटिटी को मैं Q1 कह रहा हूं। लेकिन अब हमारे पास जो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं इनको फाइंड करने के 5 डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें कि हमारे पास पहला मेथड जो है वो लेस्पियर्स मेथड कहलाता है, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने ये किया कि जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस का वेट जो है जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको रखते हुए लिया, ठीक है। यानी कि P1 को Q0 से मल्टीप्लाई किया गया हर कमोडिटी के लिए और इसका सम कर लिया, और इसका फिर जो बेस ईयर है उसकी प्राइस भी इसी तरह से कि जो करंट जो सॉरी बेस ईयर की क्वांटिटी है उसी से इसको मल्टीप्लाई किया बेस ईयर की प्राइसेस को, ठीक है, और सम किया, और जो ये आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से परसेंटेज लेने के लिए। तो ये इंडेक्स जो नंबर आया वो लेस्पियर्स के मेथड से इस तरह से आया था, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसे नेक्स्ट मेथड देखें तो जो हमारे पास पाशीज मेथड कहलाता है, पाशीज मेथड, इन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड करना चाहते हैं किसी भी करंट ईयर का तो हम जो हमारे पास कमोडिटीज हैं, ठीक है, उनकी जो करंट ईयर की प्राइस है उसको करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, और इसी तरह जो बेस ईयर की प्राइसेस है उनको करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा इनकी रेशियो लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। तो ये इस तरह से पाशीज के जो फार्मूला है उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर आता है। ये दोनों जर्मन इकोनॉमिक्स है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, मैं चूंकि ये ओवरऑल आपको पांचों मेथड बता रहा हूँ, फिर किसी एक से मैं कैलकुलेट कर दूंगा, बाकी आप जो है ऑलरेडी हम इन टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं, आप फिर जिस मेथड से चाहेंगे खुद फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, मैं ज्यादा जो प्रेफर करूंगा अभी जो नेक्स्ट मेथड्स में आपको बताने जा रहा हूँ मैं उनको ज्यादा तरजीह दूंगा, जिसमें एक हमारे पास फिशर्स मेथड है, ठीक है। फिशर्स मेथड इसलिए कि इसमें तो ये दोनों जो क्वांटिटीज है उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे, ठीक है। यानी ये इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड कर रहे हैं कि ये प्राइसेस तो लेंगे करंट ईयर की, लेकिन इसका जो बल्कि ये यूं कर रहे हैं, आप यूं समझ लें कि इन्हीं दोनों पाशीज और लेस्पियर्स का ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ लेस्पियर्स जो इंडेक्स नंबर आया है, ठीक है, जो भी होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन, मतलब चूंकि ये दो मेथड है अलग अलग, दो क्वांटिटीज, इनका ज्योमेट्रिक मीन इसी तरह आता है कि आप इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाशीज मेथड से जो हमारे पास इंडेक्स नंबर आया है इन दोनों को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद जो इसे नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जो मेथड है हमारे पास, वो हम किससे फाइंड करेंगे जी, वो हमारे पास है मार्शल्स एजवर्थ मेथड है, ठीक है। अब इसमें जो है बेसिकली यूं किया गया कि ये मैं पहले इनका नाम भी लिख देता हूं, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए बाय नेम कि अगर
जिस इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है उसी के मेथड से अगर हमें किसी कैलकुलेशन को करना है इंडेक्स नंबर की तो हम उसी से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो इंडेक्स नंबर वो ये फाइंड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं करंट ईयर की, उनको जो क्वांटिटीज बेस ईयर की थी, जो क्वांटिटीज करंट ईयर, दोनों को ऐड कर रहे हैं। दोनों को ऐड करके करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम ले लेंगे, और इसी तरह जो करंट बेस ईयर की प्राइसेस है उनको भी इन्हीं दोनों क्वांटिटीज के सम से मल्टीप्लाई, दोनों को शामिल कर रहे हैं। ये बेसिकली डाटा को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि ताकि ज्यादा एक्यूरेट या ज्यादा एक्चुअल जो रिजल्ट है एक्चुअलिटी की तरफ आए, ठीक है। और इसी तरह जो फिफ्थ मेथड है ये है जी, इसके बाद जो हमारे पास मेथड है वॉल्श मेथड कहलाता है, ठीक है। इसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। वॉल्श जो है इन्होंने क्या इंडेक्स नंबर डिफाइन किया, इन्होंने ये किया था कि जो करंट ईयर की प्राइसेस है इनको क्वांटिटीज जो ली गई हैं, जो मतलब जो भी है बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेकर उनका स्क्वायर रूट ले लिया, चूंकि दो क्वांटिटीज है स्क्वायर रूट यानी उनका ज्योमेट्रिक मीन लिया गया यहाँ पर, ठीक है। एवरेज ले ली उनकी एक तरह से, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी फर्ज करे Q1 बहुत लार्ज है, Q0 बहुत कम है, तो उसके असर को कम करने के लिए ताकि इंडेक्स सही आए इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। चूंकि अभी तो दो क्वांटिटीज की हम बात करें, इसी तरह अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज हो तो मतलब उनकी मिकदार बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन से भी ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि मैं एग्रीगेटिव की बात कर रहा हूँ अभी, हम करंट मतलब हम इसमें चेन जो है वो भी नहीं कर रहे इंडेक्स नंबर्स, उसके लिए भी हम ये मेथड्स आपसे डिस्कस करूंगा मैं आपसे वन बाय वन, ठीक है। ये आप इस से कैलकुलेट कर सकते हैं इन चारों मेथड से, ठीक है जी, पांचों मेथड से। अब हम फर्ज करें हमें जो आसान लगता है इसमें मेथड, फर्ज कर लें कि हम चले मैं लास्ट वाला मेथड जो है वॉल्श मेथड जो है, अगर फर्ज करें ये मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और इसकी मदद से ये कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगी। अब मैं आपको इस वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसमें शो करके बताता हूँ कि हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं।